अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगरचे नाज़रीन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के दीगर ममालिक में इमिग्रेंट्स के लिए हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। हाल ही में अमेरिका के अंदर जो लोग गुज़िस्ता काफ़ी अरसे से मुकीम हैं, उनके लिए एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि अमरीकी हुकूमत एक ऐसे बिल के ऊपर काम कर रही है, एक ऐसे बिल का जायज़ा ले रही है जिसके तहत जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर मौजूद हैं उनको ग्रीन कार्ड्स जारी कर दिए जाएंगे। कांग्रेस के अंदर इस बिल का जायज़ा लिया जा रहा है और इस बिल के तहत तकरीबन 80 लाख के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि अमेरिका में मुकीम हैं, उनको ग्रीन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मामला है राजनीति वो आप जानते हैं कि गुज़िस्ता कई दहाई से अमेरिका के अंदर हल तलब है। कई हुकूमतें वहाँ पर आई हैं, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला बिल्कुल हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कई कई सालों से, कई कई दहाइयों से अमेरिका के अंदर लोग मुकीम हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद है कि एक दिन उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा और इस ग्रीन कार्ड के बाद वो अपने ख़ानदान से मिल सकेंगे, अपने बीवी बच्चों से मिल सकेंगे और अमेरिका के नेशनल बन जाएंगे। अमेरिका की शहरियत उनको मिल जाएगी और फिर वो अमरीकी शहरी होने के बाद अमेरिका के जो कवानीन हैं उनके ऊपर अमल दरामद करते हुए उनकी मईशत के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। वहाँ की जो तालीम है, सेहत है, रोज़गार है और जो बेहतर मुस्तकबिल है उसका हिस्सा बन सकेंगे और एक जो गैर यकीनी सूरत हाल है उससे निकल सकेंगे। अब कांग्रेस नाजरीन जो कि जहाँ पर रिपब्लिकन्स जिसका ताल्लुक जिनका रिपब्लिकन्स जो कि इस वक्त अमेरिका में बरसर इक़्तिदार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये पार्टी है रिपब्लिकन। रिपब्लिकन्स जो है वो कांग्रेस के अंदर इनकी अक्सरियत है। तो कांग्रेस अब इस बिल के ऊपर गौर कर रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसके तहत जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की सख्तियाँ हैं वो ख़त्म की जाए। तो चार बुनियादी तौर पर शराइत जो हैं वो रखी जा रही हैं इस बिल के तहत। पहली शर्त ये है कि अगर अमेरिका के अंदर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर मुकीम है और गुज़िस्ता 10 सालों से मुकीम है तो उसको जो है ये ग्रीन कार्ड अमेरिका का जारी किया जा सकता है। दूसरी बड़ी ये शर्त है कि उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन यानी कि गुज़िस्ता 10 साल के दौरान, 15 साल के दौरान या फिर 20 साल के दौरान वो अगर अमेरिका के अंदर रह रहा है तो उसने किसी भी किस्म की कोई मुजरिमाना अ, हरकत न की हो, मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस ना रहा हो, यानी कि उनका उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर इस वक्त बहुत गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस हैं। कुछ जो है वो चोरी डकैती या फिर ड्रग माफिया या फिर बहुत सारी और एक्टिविटीज़ जो हैं में मुलव्वस हो जाते हैं, तो उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो नीट एंड क्लीन होता। तो दूसरी जो बुनियादी शर्त रखी गई है अमेरिका की हुकूमत की जानिब से इस बिल के तहत वो ये है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। तीसरी जो बड़ी शर्त है नाज़रीन वो ये है कि आप अमेरिका के अंदर रहते हुए 10-20 सालों के दौरान आपका अगर कोई टैक्स रिकॉर्ड है तो वो भी होना चाहिए। इससे भी आपको एक पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो मिलने की तवक्को है। और चौथा ये है कि आप की जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। आपकी जो इकॉनमी के अंदर आप रहते हैं उसमें आप एक तो पॉजिटिव तरीके से अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हो और इसी के साथ आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी लगाना होगा जब आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये बुनियादी तौर पर चार शराइत हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करते हुए आप अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। अब नाजरीन दुनिया के बेशतर ममालिक से लोग अमेरिका पहुँचते हैं। इंडियंस जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के अंदर इलीगल तौर पर मुकीम है। 6% के करीब आबादी का हिस्सा बन चुके हैं इलीगल इमिग्रेंट्स।
इंडिया के अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, और इसकी जो स्टोरीज हैं वो बिल्कुल ही दुनिया के दीगर ममालिक की तरह हैं कि वो मैक्सिको के बॉर्डर के जरिए एंटर होते हैं, एजेंट्स के जरिए अपनी जमा पूंजी लाखों करोड़ों रुपए की जो है वो खर्च कर देते हैं। इसी तरह चीन से, मैक्सिको से, होंडुरास से, ग्वाटेमाला से, पाकिस्तान से और दुनिया के दीगर ममालिक से लोग इलीगल तौर पर अमेरिका के अंदर गुज़श्ता कई दहाइयों से मुकीम है। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी है, जो गुज़श्ता कई दहाइयों से वहाँ पर रह रही है। कई हुकूमतें आई हैं जिन्होंने कुछ पॉलिसीज तब्दील की थी। अब ये जो बिल है इसमें जो बातें देखने वाली है वो ये साफ नज़र आ रहा है कि जो अमेरिका की हुकूमत है, एक तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है, चाहे वो अमेरिका के बड़े शहर हों या फिर छोटे शहर हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त पूरा का पूरा जो फोकस है वो अमेरिका के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स और फिर क्राइम्स की जो रेशो है इसको कंट्रोल करना है। अमरीकी सदर बार बार ये मिसाल दे रहे हैं कि लॉस एंजलिस के जो हालात हैं वो ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे थे, हमने वहाँ पर हालात को जाकर ठीक किया है। जो मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स हैं, मेयर्स हैं, वो अमरीकी सदर को खतूत देते हैं और अ, ये उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि यहाँ पर क्राइम की रेशो को कंट्रोल करने के लिए और इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए उनकी मदद करें। तो अमरीकी सदर जो है वो खुशी खुशी इन रियासतों के गवर्नर्स और मेयर्स को अपना रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो अमेरिका से निकाला जाएगा। वाशिंगटन के हालात के ऊपर आप देखें कि अमरीकी सदर कह रहे हैं कि जब वो वाशिंगटन आते हैं, रहते हैं और यहाँ पर क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, तो एक दिन वो वाक़या सुना रहे हैं अमरीकी सदर के उनकी बीवी ने ये कहा कि ये जो कमरे की खिड़की है इसको हम खोल देते हैं ताकि ताज़ा हवा जो है वो वाशिंगटन की घर के अंदर आ सके। लेकिन उनको ये भी डर महसूस हुआ है कि अगर विंडो खोल दी गई तो यहाँ से कोई गोली जो है वो उनके घर आ सकती है, वाइट हाउस के अंदर आ सकती है और उस गोली का वो निशाना बन सकते हैं। तो वाशिंगटन के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा है। इसी तरह बड़े शहर जो हैं न्यूयॉर्क हो गया, शिकागो हो गया या फिर कैलिफ़ोर्निया, यहाँ पर भी एक खौफ की फ़िज़ा है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्राइम्स में मुलव्वस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्राइम का रेशो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो बिल है कांग्रेस के अंदर इसको जब गौर किया जा रहा है तो इसका एक वे आउट निकाला जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि 80-90 लाख या फिर 1 करोड़ तक यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनको बिल्कुल डिपोर्ट ना किया जाए, इनके लिए कुछ आसानी पैदा की जाए। क्योंकि अगर ये लोग गुज़िश्ता 10-20 साल से अमेरिका के अंदर रह रहे हैं तो यकीनन ये अमेरिका की इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ की कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं, अ, यहाँ के लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हो चुके हैं, तालीम और सेहत के निज़ाम को भी जान चुके हैं और अरबों डॉलर्स का टैक्स भी अदा कर रहे हैं। तो अगर ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको हम ग्रीन कार्ड देते हैं तो ये अमेरिका के नेशनल जब बनेंगे तो अमेरिका की इकॉनमी के अंदर मज़ीद कंट्रीब्यूट करेंगे और एक किस्म का एक असासा अमेरिका के लिए साबित हो सकते हैं। तो अमेरिका की जो हुकूमत है वो अब इन इलीगल इमिग्रेंट्स को एक ग्रीन कार्ड देने के लिए गौर कर रही है और 80 लाख के करीब जो है वो ग्रीन कार्ड जारी किए जा सकते हैं। 4 शराइत के ऊपर अगर पूरा उतरते हैं तो फिर ये ग्रीन कार्ड्स इन लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन चूँकि बिल है, कानून साज़ी है और कानून साज़ी करना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है। कमेटी इस बिल का जायज़ा लेगी, एक रिव्यू कमेटी अमेरिका के अंदर बनी हुई है और कांग्रेस जब इसकी अगर मंजूरी देती है तो ये इन 1 करोड़ के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स की ज़िंदगियों को यकसर तब्दील करके रखेगी। आज की न्यूज़ में इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।